मैंने आपके कई शायरियों में कई जगहों पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए सुना। मैं मुसलमान हूं, बहुत कोट आपने हाईलाइट करते हो, आप कई बार स्पेशली करते हो। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? मेरे भारत तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं। हम कहेंगे कि हम अपनी कुर्बानियां गिनाएंगे। भाई आप हमारी कुर्बानी स्वीकार करने तक को तैयार नहीं हो। मैंने आपके कई शायरियों में कई जगहों पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए सुना। मैं मुसलमान हूं, बहुत कोट आपने हाईलाइट करते हो, आप कई बार स्पेशली करते हो। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? देखिए मैं जैसे एक नॉर्मल इंसान के तौर पर भी कर सकते हो, क्यों वो हाईलाइट करना पड़ता है? क्यों ये आपको कहना पड़ता है कि सिक्योरिटी वाला छूता है तो नस दबाता है? फिर मैं जानना चाह रहा हूं, ये भी शिकायत कर रहे हैं सरकार हमारी, ये सिस्टम उनका है। आप कह रहे हो कि 1947 से एक सिस्टम चल रहा है। देखिए शुभंकर भाई, मैं जिस समाज में रहता हूँ, मेरी शायरी में कहा जाता है ना, शायर तो समाज का आईना है, हाँ। कवि समाज का दर्पण है। हम वो दिखाएंगे जो समाज सोच रहा है। हम जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज में हैं, और उनका दर्द, उनकी पीड़ा हम तक पहले पहुंच रही है। और एक पूरा मीडिया ने वॉश आउट कर रखा है कि नहीं, इस दर्द पे हम बात नहीं करेंगे। तो हम ढिंढोरा पीट के कहेंगे कि मेरे भारत तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं। हम कहेंगे कि हम अपनी कुर्बानियां गिनाएंगे। भाई आप हमारी कुर्बानी स्वीकार करने तक को तैयार नहीं हो, तो हम गिना रहे हैं, सुनो। हम अपनी सफाई में कह रहे हैं कि भैया हमने इतनी कुर्बानियां दी। आप आक्रांताओं से लेकर के, राजाओं से लेकर बादशाहत की लड़ाई और सारी जो पुरानी इतिहास है पुराना, उससे आप हमें जोड़ने की हर दिन कोशिश कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो, फ्रेम कर दे रहे हो। तो हम क्या करें? हमारे पास चारा ही क्या है? मतलब मैं ये कहूं कि फिर लोकसभा हारने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में सांसद इसलिए बने क्योंकि वो मुसलमान थे? नहीं, इमरान थे इसलिए बने, शायर थे इसलिए बने, एक पहचान थी इसलिए बने, एक सोच थी इसलिए मुसलमान भी वर्क किया था उसमें? नहीं, आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो मतलब फिर सवाल आएगा कि प्रधानमंत्री मैं उधर नहीं क्यों जा बने? रहा हूं, मैं आपकी शिकायतों के बीच में समझने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी ने संभावनाएं देखी, और मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दे दिया गया। मतलब बड़ा हो हल्ला मचाया गया बहुत, इस पे। क्योंकि मतलब बड़ा हो हल्ला मचाया हाँ। गया। हालांकि जिन सब ने हो हल्ला मचाया, जब वो मेरी उम्र के थे तो वो कैबिनेट मंत्री थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले बिरले नहीं हैं। बहुत, जैसे मेरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं ना, मुझसे कई बार कई सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर तुम लड़की होते तो तुम्हारे बारे में सीईओ से लेकर चपरासी तक चर्चा होती। राइस बहुत जल्दी हुआ मेरा। ऐसे ही आपके बारे में लोग कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का राइस बहुत तेज हुआ है, वो चुनाव हारे उसके बाद सब आता रहा है, वो बिल्कुल बगल में दिखते हैं, साथ में घूमते हैं, बिहार जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो इतना मेहरबानी क्यों हो गई सडनली इमरान प्रतापगढ़ी पे? अब शुभांकर के पॉडकास्ट को ज्यादा व्यूज आते हैं। हाँ। तो बुजुर्गों को इस बात पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मतलब पीड़ा होनी चाहिए। वो शाहिद, आपके फैजाबाद के एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं। क्या करूँ, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। तो हो सकता है हम में आप में जो जुर्रते इनकार है ना, क्या पता नेताओं को, आपके आला कमान को, या आपकी जो टॉप लीडरशिप है उसको लगता हो कि नहीं यार, ये लड़का कुछ अलग करने के नज़रिए से आया है, कुछ तो इसकी आवाज़ को पार्लियामेंट पहुंचना चाहिए। मैं चुनाव लड़ा, हार गया, कुछ आता नहीं था, सीधे चुनाव में गया, और चुनाव तो एक अलग ही चीज़ है। अब जब कभी लड़ूंगा तो शायद बेहतर तरीके से लड़ूंगा। तो उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं, पार्टी कोई भी पार्टी हो, किसी भी यंग फेस पे इन्वेस्ट करती है, उसमें संभावनाएं देखती है। पार्टी ने मुझ में संभावनाएं देखी, पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन का काम दिया, और मैंने लगातार उस पर काम किया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन हूँ अभी भी, और मैंने काम किया, और काम करने के बाद पार्टी ने एक मौका और दिया। और पिछले 3 साल में जिस पार्लियामेंट को समझने में 5 साल लग जाते हैं, मैं डे 1 से खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, और हर मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मतलब जब आपने कहा ना कि आपको मुसलमान होने की वजह से, मेरी पार्लियामेंट की जो पहली स्पीच है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ है। सुना मैंने। तो मैं हाथरस की उस दलित बिटिया के लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं महंगाई पे भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं ट्रेनों के बढ़े हुए किराए पे भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं हवाई जहाज़ में हवाई चप्पल वाले वायदे पर भी आवाज़ उठा रहा हूँ। हाँ, मैं वक्फ बोर्ड पर भी बात कर रहा हूँ, मैं नजीब के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं बिल्किस के लिए भी बोल रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ उसकी पीड़ा मेरे पास ज़्यादा है, तो शायद मैं जब उस पर बात करता हूँ तो मैं ज़्यादा संवेदना से भीग जाता हूँ। बस इतना ही है। मैं मुसलमान हूँ, ये एक सच्चाई है। मैं भारतीय हूँ,
ये एक सच्चाई है, और मैं भारतीय मुसलमान हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ठीक है। राहुल जी के बारे में एक अच्छी चीज कही जाती है कि वो अच्छे सेलेक्टर है, वो पिक बहुत अच्छे लोगों को करते हैं। अभी कहना शुरू लेकिन फिर उनके टीममेट्स जो है दूसरी टीम से खेलने लगते हैं वो सामने से आके रन बनाने लगते हैं, और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है। राहुल जी जब आए, लॉन्च हुए अच्छे से, तो उनके आसपास जितने लोग हमें यंग फेसेस दिखते थे, वो आज बीजेपी के साइड से छक्के चौके मारते हुए हमें दिखते हैं। देखिए, राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी मुश्किल लड़ाई है, रोक नहीं पाते हैं वो लोगों को अपने। बड़ी मुश्किल लड़ाई है राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे, एक विचारधारा से नहीं लड़ रहे, मतलब कई चीजें जुड़ी हैं, एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मैंने एक शेर कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। तो इस मुश्किल लड़ाई में राहुल जी ने पाला खींच दिया है। जिसको चलना है आए, 4000 किलोमीटर साथ चले, न्याय यात्रा में साथ चले, वोटर अधिकार यात्रा में साथ चले। उसे मतलब पैदल भी चलना पड़ेगा, पाँव के छालों की परवाह करनी है तो घर बैठिए, ईडी से डरना है तो घर बैठिए, सीबीआई से डरना है तो चले जाइए, शामिल हो जाइए। राहुल जी ने तो खुले मंच से कह दिया जिसे जाना है जाए, फिल्टर हो रहा है। अब जो एक नई कांग्रेस निकल के आई है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, और आप देख रहे हैं, आप सब भी इससे सहमत होंगे कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। राहुल जी जनता का भरोसा लगातार हासिल कर रहे हैं। बट उसके बावजूद फिर मैं कहूँगा, क्योंकि आप घूम टहल के आते हो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, एट द एंड ऑफ द डे वोटिंग सरकार पे। मुझे प्रमोद महाजन जी का वो डायलॉग जब उन संसद में भाषण दिया था उन्होंने कि वी आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट वी आर इन अपोजिशन, ही इज ओनली पर्सन ऑफ हिज पार्टी बट ही इज द गवर्नमेंट। तो वो बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बताया उन्होंने। अगर आपने स्पीच सुनी हो प्रमोद महाजन जी की, सुनिए। हाँ, लेकिन उसमें अब मैं बीते 2 साल का रिकॉर्ड देख रहा था। बीते 2 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हाँ, ये चुनाव आप हारे। हाँ, और ये बीते 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हारे हैं इसी बीच में भारत जोड़ो यात्रा रही, लोकसभा में आपने अच्छा किया, बट अगेन आप सरकार में नहीं आ पाए। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, अंत होते होते असल में हम लोकसभा चुनाव में गए। बीच में जो विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान तो राहुल जी लगातार यात्रा ही कर रहे थे, मेरा अपना मानना है। और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप गोंडा से हो, जो चीज़ें मतलब अस्थाई ज़रूरी हैं, हो सकता है उन मानकों पे हम वहाँ खड़े ना उतर पाए। आपका क्या एनालिसिस है? कुछ तो आप लोग करते होगे ना बात कि यार इतने सारे चुनाव हो गए। देखिए, अभी जो राहुल जी ने जो खुलासा किया, राहुल जी ने जो सबूत देश के सामने रखे, हमारे लिए भी, जैसे मैं महाराष्ट्र चुनाव में बहुत इन्वॉल्व था, मैंने बड़ी रैलियां की, और लिटरली मतलब सबके लिए बहुत शॉकिंग है वो चुनाव कि कैसे वो बिल्कुल एकदम मतलब परिवर्तित हो गया। हरियाणा बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। तो मतलब कुछ राज्यों के चुनाव तो इतने चौंकाने वाले हैं। बट कई जैसे पत्रकारों से मैं बैठता हूँ, क्योंकि हरियाणा हमारे लिए भी चौंकाने वाला था, लेकिन फिर जब कई लोग कड़े जोड़ते हैं कि शैलजा जी थी, वो कह रही थी, हुड्डा साहब को लेके जो बात चली थी, कुछ आपस में ही लोग हरवाना चाह रहे थे। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने बताया, कांग्रेस में ही जो लोग आए मिले बैठे, कि वो चाहते थे कि जीतें, लेकिन इतना जीतें जिस पे हम सीएम बन जाए, इससे जीतेंगे तो किसी और को बना दिया जाएगा। तो ये रहा कि इंटरनल, ये उस पूरे चुनाव की चोरी को उससे ध्यान हटाने के लिए बहुत आसान है कि शैलजा जी ने ये कर दिया। शैलजा जी तो ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया ना, इससे ज्यादा क्या कर दिया। हुड्डा जी का चला कि उन्होंने कई कैंडिडेट हटवाए, उसके बावजूद कांग्रेस को लेकर के जो लहर थी, आप यकीन करें, हाँ, ये सच है। मतलब मैं ग्राउंड पे था, मैंने प्रचार किया है वहां पर। महाराष्ट्र में मतलब मुझे झंडे नहीं दिख रहे थे दूसरी पार्टियों के, और बाद में पता चला कि वोटर लिस्ट में ऐसे मतलब एक साथ इतने नाम जोड़े गए। मतलब अभी सच में अभी उस पर बहुत काम होना बाकी है। बट आप बेंगलुरु सेंट्रल की सीट लोकसभा की हारना, मैं खुद मान रहा था कि वो नहीं हार सकते। और अब जब राहुल जी ने सबूतों के साथ ये कहा कि हम जो है इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ करके लेके आए, तो वो बहुत शॉकिंग। तो मतलब मैं ये मान लूं कि बिहार चुनाव आप लोग हार गए? नहीं, अभी तो राहुल जी ने जो क्रांति कर दी है बिहार में। अरे तो आप तो कह रहे हो क्रांति तो महाराष्ट्र में भी हो गई थी आपके हिसाब से। नहीं भाई, हमें बाद में पता चली ना, वो चोरी हमें बाद में पता चली। हाँ। इस बार तो हम पहले से सड़क पर हैं, और हम अभी आप देखिए, आज का वीडियो उठा के देखिए आप, चंपारण, मोतिहारी, बेतिया पहुंची यात्रा,
जन सैलाब है कई कई किलोमीटर का। अब भीड़ से जनता सड़क मैं पे आई। भीड़ से वोट नहीं भीड़ ही देखिए, आप भीड़ को, आप मोदी जी की रैली में मतलब अगर विदेश में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और वहां 200 आदमी बुला करके एम्बेसी अरेंज कर रही है, छोड़िए तो मोदी। फिर आप कहो कि मतलब बस भीड़ मोदी तो मुझे मोदी इस के बार- नारे लग रहे हैं। भीड़ तो इस बार प्रशांत किशोर के लिए भी दिख रही है मुझे। दावा तो भी मुझे मेरे पॉडकास्ट में कर गए कि शुभांकर 150 के नीचे आया तो लानत है मेरे ऊपर। अभी आप हंसे रहे होंगे उस वक्त, हंसे उन्होंने होंगे कहा कि 150 आए लानत उस है। वक्त आप हंसे होंगे मेरा ख्याल है। कहे कि 20-25 आया तो खुद तोड़ के भेज दूंगा मैं। ये सब सारी रील्स और सारी भीड़ उस समय तक थी हाँ, जब तक राहुल जी मैदान में नहीं उतरे थे, तेजस्वी मैदान में नहीं उतरे थे, महागठबंधन मैदान में नहीं उतरा था। जब से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद कहीं की कोई नई विजुअल है आपके पास? जाएंगे अभी तो इलेक्शन माहौल मुश्किल पीक है, होगा, नहीं दिखेगा आपको। तो मतलब आप मान रहे हो बिहार में अच्छा होगा इस बार? बिहार में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ मैं ग्राउंड पे भी जा रहा हूँ।